एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जीके करेंगे, जिसमें कि हमारा हिस्ट्री का पार्ट चला हुआ है। और हिस्ट्री में हमारा टॉपिक गजनी वंश था, जबकि उसके टॉपिक हो गया था, मतलब थ्योरिकल पार्ट हो गया था और एमसीक्यू रह गए थे। तो हम आज एमसीक्यू को कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। महमूद गजनवी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 997 से 1023 तक रहा, ठीक है। 997 से 1023 तक रहा। 8 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की कौन कौन सी उपाधियाँ थी? सी, ए और बी, यानी कि यामिन उद्दौला, यामिन उल मिल्ला। 9 क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। 10 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे, ठीक है। और 11 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना था, ठीक है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन है हमारा, गजनी कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान। कहाँ है गजनी? अफ़गानिस्तान, ठीक है। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर था, ठीक है। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध, यानी कि ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ जो मतलब आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर था, ठीक है। वहाँ से बहुत सारा सोना वगैरह ले गया था ये उठा के, ठीक है, चुरा के लेके गया था। और बहुत सारा सोना था, गोल्ड था, जो उसको अपने मतलब ऊँट वगैरह में, ऊँटों के जो होते थे ना, उसमें भरवा के ले गया था, ठेले से होते थे, ऊँटों के ऊपर लाद के, ठीक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 में। 15 क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर भारत में कहाँ पर है? गुजरात। हरियाणा पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सी, महमूद गजनवी। 17 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कब किया था? 1009 में। महमूद गजनवी ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? थानेसर, ठीक है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर द्वितीय आक्रमण कब किया था? 1014 में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया, जब वहाँ का शासक कौन था? जयपाल। जब महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया, वहाँ का शासक कौन था? जयपाल था, ठीक है। नेक्स्ट है 21 हो गया। 22 महमूद गजनवी ने 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया था, उस समय अपने साथ क्या ले गया था? चक्कर स्वामी महाराज मूर्ति, यानी कि उसकी क्या नाम, विष्णु की मूर्ति लेकर गया था, ठीक है। चक्कर स्वामी किसको बोलते थे? विष्णु को, ठीक है। 23 चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति किस देवता को संबंधित थी? विष्णु भगवान को, ठीक है। 24 है, महमूद गजनवी चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था, ठीक है। 25 है, महमूद गजनवी को क्या कहते थे? मूर्ति भंजक कहते थे, ठीक है, क्योंकि मूर्तियों को ले जाकर वहाँ तोड़ता था, ठीक है। और नेक्स्ट है 26 है, मसूद ने हरियाणा क्या है? 26 मसूद ने हरियाणा के किस हिस्से पर आक्रमण किए थे? हांसी और सोनीपत पर, ठीक है। नेक्स्ट है 27 है, मसूद ने हरियाणा के हांसी पर कब आक्रमण किया था? 1037 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 28, मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया, तब वहाँ का शासक कौन था? कुमारपाल, ठीक है। नेक्स्ट 29, मसूद किसका पुत्र था? महमूद गजनवी का, ठीक है।
मसूद किसका पुत्र था? महमूद गजनवी का था। ठीक है, पहले तो महमूद गजनवी ने बहुत सारे आक्रमण किए, फिर मसूद का मतलब वो आ गई थी, बारी आ गई थी, वो मतलब गद्दी मसूद ने संभाल ली थी। ठीक है, क्योंकि ये इसका पुत्र था। मसूद किसका पुत्र था? महमूद गजनवी का। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है। मौदूद, मसूद होगा शायद। मौदूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? कब किया था? 1043 में। ठीक है, नेक्स्ट है मौदूद, जो भी है मसूद होगा। मसूद किसका पोता था? किसका था? महमूद गजनवी का। अच्छा, ठीक है, मसूद तो था महमूद गजनवी का बेटा और पुत्र था, यानी कि, और जो मौदूद था वो महमूद गजनवी का पोता था। ठीक है, तो मदूद किसका पोता था? महमूद गजनवी का। ठीक है, मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, तब तोमर वंश का कौन शासक था? कुमारपाल। ठीक है, 33 है। कुमारपाल तोमर ने 1043 ईस्वी में किसे हराया था? किसे हराया था? मौदूद को, यानी कि महमूद गजनवी के पुत्र को, यानी कि पोते को। ठीक है, 34 है। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? 1014 में। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया, हमारे MCQ तो कवर हो गए, अब हमारा है चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश को हम कवर करेंगे। 1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया था। किसने हराया था? 1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमर को हराया था। ठीक है, 1156 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने हांसी में असीरगढ़ का किला बनवाया था, और असीरगढ़ का किले को तलवारों का किला कहा जाता था। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में है ये। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, और मतलब क्या कहा है इन्होंने, जो पृथ्वीराज चौहान है चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान था ना, उन्होंने मतलब हर एक शासक के साथ युद्ध किया था, सब डरते थे उससे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था ये। ठीक है, चौहान वंश में। नेक्स्ट है हमारा, इसलिए शक्तिशाली कहा गया है पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा था। ठीक है, तो हिंदू शक्तिशाली जो राजा था, इन्होंने किसी के पाँव नहीं लगने दिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। ठीक है, माता का नाम कपूर देवी था। ठीक है, पुत्र गोविंद चौहान था। इसके जो ये था ना पृथ्वीराज चौहान, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपूर देवी था, और पुत्र कौन था इसका? पृथ्वीराज चौहान का गोविंद चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक अजमेर का शासक रहा। कहाँ का? अजमेर का शासक रहा 1177 से 1192 तक। ठीक है, उनका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। कौन था? चंद्रबरदाई था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो अभी तराइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ था ना, प्रथम युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गौरी की तो हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा योद्धा था, जो कि मतलब हर एक शासक को हरा देता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक लड़की है, जो मतलब कि लड़की की वजह से ये हार गया था। ठीक है, ये इतने बड़े योद्धा थे, कोई नहीं हरा नहीं सकता था।
एक लड़के की वजह से हार गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान का साथ अनंगपाल देता है। कौन देता है? अनंगपाल देता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का साथ। मोहम्मद गोरी के भारत में प्रथम हार 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में भीम सेकंड के युद्ध में हुई थी, ठीक है। जो मोहम्मद गोरी था ना, भारत में पहली बार हार कब हुई थी? 1178 में हुई थी, ठीक है, पाटन गुजरात में भीम सेकंड के से युद्ध में हुई थी, ठीक है। भीम सेकंड का जो मतलब युद्ध हुआ था वहाँ हुई थी गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है इस युद्ध में इसका साथ झांसी के गोविंद राय ने दिया था। किसने दिया था? झांसी के गोविंद राय ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध तो तराइन का और मोहम्मद गोरी का ही था, सेकंड भी इन्हीं का था। 1191 में था वो, तो फर्स्ट युद्ध था, और ये 1192 में, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था सेकंड युद्ध, ठीक है, तराइन का। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। कौन हार जाता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गोरी युद्ध जीत जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान ऐसे हार जाता है क्योंकि जब मोहम्मद गोरी को इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था ना, तब ये चला गया था बाहर, मतलब तब ये थोड़ा सा युद्ध कर मतलब ये प्रैक्टिस कर के इतना बलशाली हो गया, मतलब वो मतलब ये कमज़ोर पड़ गया था। इसके साथ भी बहुत सारे जो राजा थे वगैरह थे, ठीक है, यहाँ से राजस्थान का ठीक है, तो मतलब कई शासक थे जो इसका साथ दे रहे थे, लेकिन इन्होंने उन्हीं की बेटी के साथ मतलब विवाह कर लिया था, ठीक है। तो इसी वजह से ये मतलब बुरा बन गया उनकी नज़रों में, तो सभी इससे बदला लेने की सोचने लगे कि पृथ्वीराज चौहान को तो मतलब हम देख लेंगे कि हमारे साथ ऐसा किया, हमारी इज्जत को छाल दिया, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी इसी वजह से जीत पाया था, वरना ये नहीं जीत पाता क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है। तो इन तो नेक्स्ट है हमारा चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई था, ठीक है, और रचना की थी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की, ठीक है। झांसी का युद्ध 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक व जाटवान मालिक के बीच हुआ था। झांसी का युद्ध कब हुआ था? 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मालिक के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चंदावर का युद्ध 1194 में, ठीक है। मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। 1194 में युद्ध हुआ था चंदावर का, मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद, ठीक है। गोरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ, ठीक है। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय होती है। यल्दौज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के सेनापति होते थे। गौर एक राज्य था जो महमूद गजनवी के अधीन था। मोहम्मद गोरी गौर राज्य का राजा बना। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। मुल्तान को सोने के मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक जगह महफूजा नामक यहाँ उस समय सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण 1178 में पाटन पर हुआ। उस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी के हरियाणा के त्रावड़ी जगह पर लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रावड़ी को तराइन भी कहते हैं। त्रावड़ी को क्या कहते हैं? तराइन भी कहते हैं। तराइन हरियाणा के करनाल में है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चौहान थे। शाकंभरी वंश के भी हमारे अभ्यास के प्रश्न स्टार्ट होंगे, ठीक है। और ये MCQ मतलब थ्योरी के बाद MCQ लगाना बहुत वो है, ठीक है। तो हमारी GK स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्वेश्चन
फर्स्ट है हमारा, राजा अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था? 1139 में। सेकंड है, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कब किया था? 1156 में। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। फोर्थ, असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी में। 5 है, तलवारों का किला किसे कहा जाता है? असीरगढ़ के किले को। 6 है, गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, नेक्स्ट है चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? 15 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के अधीन कौन सा शासक था? गजनी और गौर। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? गौर का। 17 है, मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि कौन थे? उत्तबी। 18 क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई की कौन सी रचना थी? पृथ्वीराज रासो। 19 क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया था? 1175 में। नेक्स्ट 20, मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण भारत पर कब किया था? 1178 में। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है 21, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर। ठीक है, 22 है, मोहम्मद गोरी ने 1178 में कहाँ पर आक्रमण किया था? पाटन पर। ठीक है, 75 में तो कहाँ किया था? मुल्तान। और 78 में कहाँ किया था? पाटन पर। 23 है, मोहम्मद गोरी के भारत में प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी? पाटन। 24 है, मोहम्मद गोरी ने पाटन पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम सेकंड था। मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने के मंदिर के लिए। ठीक है, 26 है, महफूजा किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए था? सुरक्षा के लिए। 27 द्रावड़ी को क्या कहते हैं? तराइन या तराई। 28 है, द्रावड़ी तराई हरियाणा में कहाँ पर है? करनाल। 29 है, गोविंद राय ने भीम सेकंड का किस युद्ध में साथ दिया था? पाटन। 30 है, गोविंद राय कहाँ से थे? हांसी से। 31 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, 32 है, तराइन का प्रथम युद्ध किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गोरी की। तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देता है? अनंतपाल। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देता है? अनंतपाल देता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट है 38, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज चौहान हुआ था। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान हारे थे वे एक लड़की थी संयोगता, उसकी वजह से हारे थे। ठीक है, वरना ये नहीं हारते थे क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है, नेक्स्ट है 39, तराइन का युद्ध में कौन जीता था? तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी। 40, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। 41 है, चंदावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी। 42 है, चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? जयचंद। ठीक है, नेक्स्ट है 43, चंदावर के युद्ध कौन जीता था? चंदावर का मोहम्मद गोरी। 44 है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। ठीक है, 45 है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यलदौज के बीच तृतीय युद्ध। ठीक है, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। 46 है, मोहम्मद गोरी के सेनापति कौन थे?
यल्दोज को बाचा। ठीक है। 47 त्राइन के तृतीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था? यल्दोज। ठीक है। त्राइन के तृतीय युद्ध में कौन विजय हुआ था? इल्तुतमिश। ठीक है गाइज, जिस भी साथी ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।